कि मैंने और मेरे पति ने आपके द्वारा दीक्षा ग्रहण की है और मैं कंठी धारण करती हूँ, तो अगर मैं उनको कहती हूँ तो वो मेरे से मना करते हैं कि कंठी धारण करने का कोई महत्व नहीं है, और जबकि उन्होंने गुरु दीक्षा ली हुई है आपसे। तो वो आप उनको समझाइए कि मतलब उनको ये सब करना चाहिए या नहीं। पतिदेव आए? हाँ जी। खड़े करो, प्राणनाथ को खड़ा करो। प्राणनाथ आओ, प्राणनाथ, प्राण वल्लभ, हे अंतर्यामी, घट घट के वासी, शुभ नाम बताएं प्रभु। गुरुजी नमस्कार। राधे राधे बोल लो। राधे राधे जी। थोड़ा आगे आ जाओ, थोड़ा सा आगे आ जाओ, कैमरे में अच्छे से कैच हो, साथ में खड़े हो जाओ, दोनों दिखने चाहिए, पति पत्नी है। हाँ, मेरा नाम जितेंद्र है और मैं करनाल हरियाणा से हूँ जी। तो मेरा ऐसा कोई थोड़ा माइक और ऊपर मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था जो भाई कंठी डाल। मैं आपसे एक क्वेश्चन मैंने भी पूछना था भाई, जब मैं कंठी डालता था या तिलक लगाता था तो ऑफिस जाना था, तो ऑफिस में सारे मजाक उड़ाते थे, कोई बात नहीं। अब मिसेज कहती थी कोई दिक्कत नहीं, मजाक उड़ाने तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप अपनी भक्ति में लीन रहो, भाई अपना नाम जपो। और लेकिन अभी जैसे ये लॉकडाउन हुआ तो धीरे धीरे घर में रहना, ऑफिस बंद हो गए थे, तो ना तो तिलक लगना बंद हो गया था और माला जपते थे, घर में बैठ के सुबह माला जपते थे, लेकिन मन भटक जाता था। कोई यार दोस्त आ गया, बैठ गया, आओ यार चल कहीं बाहर चलते हैं, स्मोक करते हैं, आ जाओ यार दारू पीते हैं, फलाना करते हैं, ढिकड़ा करते हैं, मतलब वो दिमाग भटक जाता था। ये सुबह शांत रहें। सुबह अपना वो भी काम चल रहा है भाई, सुबह अपना भक्ति भी कर रहे हैं, सुबह सुबह जल्दी उठते थे 4 बजे और अपना माला भी जप रहे थे। लेकिन जो सुबह सुबह का तो टाइम ठीक है, लेकिन जो सारा दिन खाली है हमारा, तो उसमें अपना यार दोस्त आ जाते हैं, आ जाओ यार ये करते हैं वो करते हैं, लेकिन मन विचल जाता था उसमें भी। तो मैंने यही आपसे क्वेश्चन भी पूछना था, तो इसको हम कैसे रोक सकते हैं? तो आपने दारू पी कि नहीं उनके संग? नहीं पी। बहुत नहीं पी? पी पी पी, हाँ जी पी। तो ये बहुत अच्छा काम आपने किया। पी। और इसके लिए क्या नाम बताया आपने? मेरा जितेंद्र। जितेंद्र जी? अरे कौन ने धर दिया तुम्हारा नाम जितेंद्र? ये लॉकडाउन में ही हुआ, नहीं तो 2 साल से कंठी गले में है। कंठी जब तक गले में थी, जब तक कुछ भी नहीं था, सारा कुछ छूट गया था, बिल्कुल ही बिल्कुल ही। ना कोई स्मोकिंग, ना कोई ड्रिंकिंग, ना कोई नॉन वेज। जितेंद्र जी, हाँ जी, हमको एक बात बताओ, तुम्हारा बुरा किसने किया, मैंने कि तुम्हारे दोस्तों ने? नहीं किया दोस्तों, नहीं पता मन कैसे। अरे भाई साहब, जो मैं पूछ रहा हूँ सिर्फ उतना बताओ। और ये थोड़ा मास्क हटा लो पति पत्नी बोलते समय, सिर्फ थोड़ी देर के लिए। अब हमको एक बात बताओ कि हमने तुम्हारा बुरा किया कि तुम्हारे दोस्तों ने तुम्हारा बुरा किया? नहीं, दोस्तों ने किया बुरा तो। और फिर भी तुम उस मार्ग पर चले गए, और ऊपर से ये कह रहे हो कि ब्लेम कितना अच्छा लगा रहे हो कि लॉकडाउन में खाली बैठे थे। यहाँ पर ऐसे भी लोग बैठे हैं जो खाली टाइम जिनको लगा तो उन्होंने भगवान के भजन करने का समय बढ़ा दिया। उन्होंने अपने आप को संवारा उन दिनों में, अपने को कल्याण के मार्ग पर लेकर गए। क्योंकि मेरा नाम जितेंद्र है, पर मैं अपने मन को नहीं जीत सका। मेरे दोस्तों ने कहा कि भाई तुम जो है पी लो, तो मैंने पी भी ली। अब उस दीक्षा का क्या महात्म रहा, उस माला का क्या महात्म रहा, उन सब चीज़ों का क्या महात्म रहा जो आप यहाँ पर आकर दीक्षा लेकर गए। और वो 4 दोस्त जो आए वो उन्होंने आपको भटका दिया। तो आपको अपना परलोक नहीं दिखा, आपको ये नहीं दिखा कि मेरा भगवान मुझसे क्या कहेगा, आपको ये नहीं दिखा कि मैं भगवान को क्या शकल दिखाऊंगा कि मैं ऐसा प्राणी हूं कि दीक्षा के बाद भी मैं नहीं संभला। मैं आप पे गुस्सा नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, हमेशा पत्नियां गलत नहीं होती, कभी कभी पति भी बहुत गलत होता है। आपके घर में बच्चे हैं? हाँ जी। कितने बड़े बच्चे? अभी हुई है। राधे राधे महाराज जी। जी। मेरी शादी को 13 साल हो चुके हैं और अभी मैंने 11 दिन पहले एक गुड़िया गोद ली है। तो 9 लेते तो ज्यादा अच्छा था। उसके लिए ये मेरे को फोर्स करते थे कि नहीं, मैं एक बात पूछ रहा हूँ, अगर ये यूं ही दोस्तों के आने से पीते रहे, आपने गुड़िया गोद ली है और वो गुड़िया बड़ी होगी और जब वो अपने पापा को ऐसे पीते हुए देखेगी
तो आप क्या सिखाएंगे उस बच्ची को? इसीलिए गुरुजी मैं आपके पास लेके आई हूँ इनको, जिससे आप इनको समझाइए और देखिए, इनको सही मार्गदर्शन दीजिए। मैं आपसे एक आग्रह करूंगा जितेंद्र जी, गुरु हूं वैसे तो मुझे आज्ञा देनी चाहिए, पर आजकल क्योंकि समय बदल रहा है तो मैं आग्रह ही कर रहा हूं आपसे। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि मेरा हित करने वाला, मेरा भला करने वाला कौन है और मेरा बुरा करने वाला कौन है। जो आपको व्यसनों की तरफ खींचता है वो आपका बुरा करने वाला है, और जो आपको ईश्वर की तरफ लेकर जाना चाहता है वो आपका हित करने वाला है। निश्चित तौर पर जितना हित आपका आपकी पत्नी कर सकती है, आपके दोस्त उतना अच्छा आपका कभी नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते। अच्छा, दोस्तों को क्या चाहिए? एक शाम की पार्टी, एंजॉयमेंट। लेकिन पत्नी को क्या चाहिए? बोले हमेशा हमेशा के लिए अपना पति जो सद्मार्ग पर चले। और एक बात ध्यान से सुने, आपने कहा तुलसी का कोई महात्म नहीं होता, ये मदिरा का मोह बोल रहा है कि तुलसी का महात्म नहीं होता। ये स्मोकिंग का मोह बोल रहा है कि तुलसी का कोई महात्म नहीं होता। तुलसी का वो महात्म होता है जो तुम्हारे फ्रेंड की 100 पीढ़ियां लग जाएं तो भी नहीं बता पाएंगी। अब पूछो क्या होता महात्मा तुलसी का? आप बताइए। तुलसी गले में हो, एक दाना भी तुलसी में का गले में हो, धारण कर जब गुरु जी के बाद, गुरु दीक्षा के बाद तुलसी जो हम धारण करते हैं, अगर एक तुलसी का दाना भी मेरा स्पर्श उस समय तन को कर रहा हो, जब मेरा शरीर शांत होने वाला हो, तो यमराज के दूत और यमराज उस शरीर को टच भी नहीं कर पाते हैं जहां तुलसी और तिलक दोनों चीजें होते। और तुलसी अगर धारण करेंगे तो वह मदिरा इत्यादि वर्जित है। तो भई सो भई अब राख रही को, जो बीत गया उस पर ध्यान मत दीजिएगा, लेकिन जो शेष समय है, संभव हो सके कब, आजकल में जब भी, तो हमारे से पर्सनल मिलिए आप, तो यहाँ जितना नहीं समझा सकते बाद में समझा देंगे। लेकिन ये चीज़ें गलत हैं, मदिरा पीना और दीक्षा के बाद उल्टा सीधा काम, ये सब गलत। तुलसी धारण कीजिए, कंठी पहनिए और तिलक लगा के रखिए, बिना ये परवाह किए कि दुनिया क्या कहेगी। दुनिया जब, हाँ एक और चीज़ बता दो, जब हम मतलब आप जब शरीर छोड़ के जाएंगे और जब यमराज के यहाँ जाएंगे और जब हिसाब किताब होगा वहाँ, तो वो कहेंगे कि आपने इतने दिन मदिरा पी और इतने इतने बुरे काम आपने किए हैं, तो चलो इसका हिसाब किताब आप करो। तो आपके वो दोस्त उसमें शेयरिंग करने आएंगे? नहीं, साथ तो कोई नहीं आएगा। तो फिर मैं उनका साथ क्यों दूं बुरे में? नहीं पंडित गुरु जी, मैंने एक क्वेश्चन ये भी पूछना था आपसे। जैसे जिस टाइम तक पहले मेरे गले इसका में, तो जवाब दे दो। जिस टाइम तक मेरे गले में, पहले ये तो हाँ जवाब जी, दे दो हाँ जी। जो मैंने पूछा है। नहीं, कोई नहीं आएगा जी। आप ही को झेलना पड़ेगा ना, हाँ जी, आप ही को भोगना पड़ेगा ना। हाँ जी। चलो अब पूछो, क्या पूछ रहे हो? मैं जब मैंने दीक्षा ली, जब तक मैंने गले में कंठी डाली तो मैं सभी व्यसनों से दूर रहा, और मेरे मन में भी इच्छा नहीं होती थी कुछ भी करने की। वही मैंने जो आपको अभी बताया था। लेकिन जब से ये गले से टूटी ना, उसके बाद पता नहीं मन ही अपने आप ही विचलित होने लग जाता है कुछ ना कुछ करने को, अपने आप ही। अब ये कहती रहती है आप डाल लो, लेकिन मन ही नहीं कर पाता अंदर से। भाई मन जागरिक नहीं हो रहा, भाई तू कर, नहीं, गले में डाल। लेकिन आप आज आ गए हो और 9 वर्ष कल से शुरू हो रहा है अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से, तो आज आप अपनी पत्नी की बात मान कर देखो और भगवान से, प्रिया कांजू से यही प्रार्थना करो कि मुझे पहले जैसा बना दो, जो मैं आपका भजन नाम स्मरण ये सब करता था, मुझे वैसा ही बना दो, और आई होप कि ठाकुर जी आपको वैसा ही बना दो। धन्यवाद। और सुनो, ए भैया, पत्नी से घर जाके मत लड़ना, कहीं चक्कर में फिर जाके लड़ो। बहुत लड़ते हैं गुरुजी ये मेरे से, गुस्सा करते कि कुछ नहीं होता इन सब चीजों से। नहीं, अब मत लड़ना कि तूने गुरुजी के आगे जाके शिकायत कर दी थी। एक्चुअली ये हितैषी हैं आपकी, आपका कल अगर नहीं बोलती तो हम आपको नहीं समझाते। अब थोड़ा मन परिवर्तित हो रहा है ना कि नहीं, हमें पहले जैसा होना चाहिए, सुनने के बाद हो रहा है ना, तो ये तुम्हारी पत्नी ने अच्छा किया, बुरा नहीं किया। इसलिए इनसे लड़ना मत, इनसे लड़ोगे तो हम समझेंगे हमसे लड़ रहे हो तुम, और हमसे लड़े ना तो तुम पिटाई कर देना आप। ये पत्नी की भड़ास निकल रही है तुम्हारे ऊपर। चलो ठीक है, राधे राधे। कोई तो सुधारने वाला मिले ना गुरुजी इनको। नहीं, कोई नहीं, सब सुधरे हुए हैं, आगे सुधार देंगे।